नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। साल 2022 के दौरान 93 झड़पों में 26 गैर मुल्कों समेत 172 अस्करियत पसंद हलाक, पुलिस का दावा। नए साल का इस्तकबाल और साल 2022 को अलविदा करने के लिए गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर में तकरीबात का एहतमाम। नया साल जम्मू कश्मीर के लिए अमन व इस्तेकाम लेकर आए, सियासी लीडरों ने दी अवाम को नए साल की मुबारकबादियाँ। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मारूफ नौजवान सहाफ़ी सैयद तजमुल के घर जाकर की इयादत। मामला हल न हुआ तो खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे, जेवीसी अस्पताल बेमना में दवा फरोशों का जबरदस्त एहतजाज। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई, 18 कसाबों की दुकानें सील, असिस्टेंट डायरेक्टर। पहलगाम में अस्करियत पसंद का रिहायशी मकान मुनहदिम, तालिब हुसैन के खिलाफ चार्जशीट पेश। चीन के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, भारत यकतरफा तब्दीली पर इत्फाक नहीं करेगा, एस.जे. शंकर। पहलगाम -9 और गुलमर्ग -8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन मकामात, दिन गर्म रातें मजीद सर्द होंगी, सनम लोटस। और रेवेन्यू एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिला इंतखाबात, नजीर अहमद डार नए सदर मुंतखब। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता बरस 2022 के दौरान झड़पों में 26 गैर मुल्कियों समेत 172 अस्करियत पसंद को मार गिराने का दावा करते हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि इन झड़पों में TRF के 108, जैश मोहम्मद के 35, हिजबुल मुजाहिदीन के 22, अल बदर के 4 और गजवतुल हिंद के 3 अस्करियत पसंद मारे गए, जबकि 660 के करीब बंदूक और पिस्तौल के अलावा भारी मिकदार में बारूदी मवाद जब्त किया गया। तफसीलात फराहम करते हुए विजय कुमार ने कहा कि गुज़श्ता साल के दौरान 199 के करीब मकामी नौजवानों ने अस्करियत में शमूलियत की, जो साल 2021 के मुकाबले में 37% कम है। उन्होंने कहा कि नए भर्ती होने वाले अस्करियत पसंदों में अब तक 65 को मार गिराया गया, जबकि 17 गिरफ्तार हुए और 18 अब भी सरगर्म हैं। IGP कश्मीर ने मजीद कहा कि अस्करियत पसंदों के हाथों गुज़श्ता साल 2022 के दौरान 29 शहरी मारे गए, जिनमें 6 हिंदू, 15 मुसलमान, 8 गैर रियासती, 3 कश्मीरी पंडित शामिल है, जबकि पुलिस व फोर्सेस के 26 एहलकार मारे गए, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 14 जवान और अफसरान शामिल हैं। इधर नए साल का इस्तकबाल करने के लिए इंतजामिया की तरफ से श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में तकरीबात का एहतमाम किया, जहां मुल्की व गैर मुल्की सयाहों, मकामी सैलानियों की बड़ी तादाद ने नए साल का जश्न मनाया। इस ज़िम्न में श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में मौजूद नए साल का जश्न मनाने सयाहों सैलानियों की खुशी में इजाफा करने के लिए मुंबई से कई गुलकारों को अपनी खदमात अंजाम देने के लिए बुलाया गया था। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग में होटलों को दुल्हनों की तरह सजाया गया है, जहां नए साल का जश्न मनाने के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया। वही कई सियासी लीडरों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए दुआ की है कि नया साल जम्मू कश्मीर के लिए अमन व इस्तेकाम, तमीर व तरक्की और अवाम के लिए खुशी व शादमानियां लेकर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद और BJP के एडवोकेट फारूक रशी ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी है। PDP की सरबराह और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, साबिक वजीर नईम अख्तर और यूथ लीडर वहीदुर्रहमान परा ने कश्मीर के मारूफ नौजवान सहाफ़ी सैयद तजमुल इस्लाम के घर जाकर उनकी इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। याद रहे, गुज़श्ता हफ्ते सैयद तजमुल इस्लाम को दिल का दौरा पड़ने से सेहत नासाज हुई है। इदारा P न्यूज़ भी सैयद तजमुल इस्लाम की सेहतयाबी के लिए बारगाह इलाही में सरब सजूद है। जेवीसी अस्पताल बेमना में दवा फरोश ने मेडिकल मार्केट एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज दर्ज किया। अपने एहतजाज के दौरान इन दवा फरोशों का कहना है कि इंतजामिया ने 18 साल कबल जेवीसी अस्पताल के अहाते में एक मंजूरी नजर दवा फरोश को मेडिकल शॉप फराहम किया है, जो आज भी गैर कानूनी तौर वहां पर अपना दुकान चला रहा है, जिसकी वजह से अस्पताल की मुतसिल नेशनल हाईवे के इस तरफ 35 के करीब दवा फरोशी की दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। दवा फरोशी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया
और डायरेक्टर हेल्थ से मामले को हल करने की अपील करते हुए कहा कि अगर सरकार ने फौरी तौर कोई मौसर कदम नहीं उठाया तो फाका कशी के शिकार ये दवा फरोश खुदकशी करने पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। इन दवा फरोश ने मजीद कहा कि हमने बारहा मुतल्लिका महकमे के सरबराहों से इस मामले को हल करने की दरख्वास्त की है, ताहम किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि मंजूरी नजर दवा फरोश को किसी आला हुकाम की पुष्ट पनाही हासिल है या महकमा के सरबराह डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथुर को सही जानकारी हासिल नहीं है। हम बार बार जिस पास भी जा रहे हैं वो हमें कोई लीगली जवाब नहीं दे रहा है, हमें कोई सूटेबल जवाब नहीं मिल रहा है। क्या अब हम जो भी कोशिश कर रहे हैं ये हमारी सारी कोशिश नाकाम हो रही है। आप गए कहाँ पे थे? हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गए, वहाँ पर ये सारे एक्सेप्ट दैट इट इज इलीगल बट नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। हर एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गए हमने आरटी पे, कोई हमें सूटेबल आंसर नहीं दे रहा है कि ये किस बेसिस पे वहाँ पर है। दैट इज़ द रीज़न वी आर कमिंग हियर फॉर प्रोटेस्ट। अदरवाइज हमें कोई सूटेबल आंसर नहीं दे रहा है। हमारे पेपर सारे पड़े यहाँ पर जो हमने सब ये आरटी है, सभी कोई सूटेबल आंसर नहीं दे रहा है कि किस वजह से वहाँ खाली इन्होंने एक को रखा है, बाकी सपोर्ट हो रहा है। मैटर हमें कार में यहाँ पर एक ऑक्शन हुई थी 2 साल के लिए। अभी 2 साल, अभी तो 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, लेकिन कोई भी इसको नहीं 2 साल के लिए खाली है वहाँ पर थे। अभी 20 साल से वहाँ पर कोई इनको नहीं निकालने की कोई तब से कोई ऑक्शन हुई? नथिंग एट ऑल, नथिंग नहीं, हमें कोई उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो कह रहे हैं लेकिन वो कोई ऑक्शन नहीं हुई है उस वक्त। के बाद ये एक्सटेंड हो रहा है, 2 साल हो गए, 2006 में इसका ख़त्म हो रहा है। 2006 के बाद ना ऑक्शन हुआ है ना कुछ हुआ है, पता नहीं किस बेसिस पे ये बैठा है। ये कोई गवर्नमेंट इसको इन्फ्लुएंस है अपना या कोई सिफारिश है, पता। हम तो डिविजनल कमिश्नर के पास भी गए, उनने प्रिंसिपल के पास लिखा है, प्रिंसिपल ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। ये तो रिपोर्ट है आरटीआई का ये 2 जवाब दे रहे हैं, कोई सूटेबल आंसर नहीं मिल रहा है हमें। शॉप्स तो बंद है, हम बेकार बैठे हैं इधर, काम ही नहीं है। हम तो पिछले 6 साल से पूरे बेकार बैठे हैं, क्योंकि जब से फेंसिंग हुई है, ये फुट ब्रिज बना है, तब से हम पूरे बेकार बैठे हैं। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है हमारा। नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ उमूरी सार्फिन व अवामी तकसीमकारी महकमे की जानिब से इजाफी कीमतें वसूल करने की पादाश में 10 दुकानों को सील कर दिया गया। एनफोर्समेंट विंग ने 48 घंटों के दौरान 18 दुकानों को सील करके अवाम से तलकीन की कि वो नाजायज मुनाफाखोरी के सिलसिले में आगे आए और ऐसे अनासर की निशानदेही करे जो अवाम को 2-2 हाथों से लूट रहे हैं। के खिलाफ बहुत टाइम से हमें कंप्लेंटें मौसूल हो रही थी कि ये लोग जो मुकर्रर करदा रेट जो गवर्नमेंट ने की थी उससे भी ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे थे। इन लोगों को हमने कल भी सील किया, 8 दुकान कल सील किए, अभी तक हमने 10 दुकान और सील किए, मटन शॉप ही किए हैं। कुल मिला के अभी तक 18 दुकानों को अभी आज हमने सील किया है, खाली मटन शॉप से, जिनके बारे में ही कहा जाता है कि जो भी गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किए हैं ये उसके खिलाफ जा रहे हैं। लोगों से कोई 600 ले रहा, कोई 620 ले रहा, कोई 630 ले रहा है, अपनी मनमानी के हिसाब से। इनके खिलाफ जो भी लाजमी कानूनी कार्रवाई होगी वो जरूर हम करेंगे। जनूबी कश्मीर के लिवर पहलगाम में एक और पाकिस्तान में मुकीम अस्करियत पसंद के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और अब तक इंतजामिया की जानिब से 2 रिहायशी मकानों को मुनहदिम कर दिया गया। इधर SIA की जानिब से लश्कर तैयबा के गिरफ्तार किए गए और उसके 3 साथियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश किया गया। तफसीलात के मुताबिक लिवर पहलगाम के इलाके में उस वक्त सनसनी दौड़ गई जब अलल सुबह पुलिस व सिविल इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर में मुकीम लश्कर के सरगर्म अस्करियत पसंद आमिर खान वल्द गुलाम नबी खान के रिहायशी मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे मुनहदिम कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक मज़कूरा अस्करियत पसंद का रिहायशी मकान स्टेट लैंड में तामीर किया गया था और कई बार उससे इस बात से आगाह किया गया कि रिहायशी मकान को गिरा दे, ताहम वो ऐसा करने में नाकाम साबित हुए। मजबूरन इंतजामिया को इंतहामी कार्रवाई अमल में लानी पड़ी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगर्म अस्करियत पसंद राशिद नंगरू उर्फ अमजद के मकान को इंतजामिया ने मुनहदिम कर दिया था। इधर SIA ने राजौरी पूंछ के तालिब हुसैन शाह और इसके 3 साथियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश किया गया। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं है और मुल्क हकीकी कंट्रोल लाइन में किसी भी यकतरफा तब्दीली पर इत्तेफाक
नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को इसकी सरहदों पर चैलेंजों का सामना है और ये चैलेंजेस कोविड के जमाने में मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए थे। उन्होंने कल कब्रिस में लारनीसिया में भारतीय बरादरी से बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कौमी सलामती के मामलात पर बुनियादी मामलात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि भारत दहशतगर्दी को कभी भी मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की इजाजत नहीं देगा। जम्मू कश्मीर रेवेन्यू एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कई बरसों बाद नए जिला इंतखाबात मुनक्किद किए, जिसमें तमाम रेवेन्यू मुलाजमीन ने हिस्सा लेकर सदारती उम्मीदवार नज़ीर अहमद डार को अपना वोट देकर सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। इस मौके पर नज़ीर अहमद डार ने मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करते हुए महकमे के मुलाजमीन के मसाइल को हल करने की यकीन दहानी की। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।